नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका मारवाड़ी मंडी भाव पर। किसान भाइयों, आपको जो स्क्रीन पर भाव दिखाई दे रहे हैं, अगर वही भाव सरकार तय कर दे तो किसानों का हाल कैसा होगा। और जो स्क्रीन पर आप अनाजों के भाव देख रहे हैं, कम से कम किसानों को यह भाव तो आज के महंगाई के ज़माने में मिलने ही चाहिए। किसान भाइयों, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी किसान गरीब क्यों है, इसका एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। देखिए, 1947 में सोने की कीमत 88 रुपये 62 पैसे पर 10 ग्राम थी। सोने के भाव 1947 में 88 रुपये थे और आज 50,000 के आसपास सोना पहुंच चुका है। वहीं पेट्रोल के भाव की बात करें तो 1947 में पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर भारत में बिकता था और आज आपको पता होगा 100 रुपए के आसपास पेट्रोल बिक रहा है। गेहूं की बात करें तो 1947 में गेहूं भी 27 पैसे प्रति किलो में बिकता था भारत में और आज गेहूं का भाव 17 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो तक ही बिक रहा है। अब देखिए, 1947 में 27 पैसे प्रति लीटर बिकने वाला पेट्रोल आज 100 रुपए के पास है। वहीं 1947 में गेहूं भी 27 पैसे प्रति किलो में बिकता था, लेकिन आज मात्र अधिकतम 25 रुपए किलो ही गेहूं बिक रहा है। यानी कि पिछले 72 सालों में किसानों से राजनीतिक पार्टियां वोट जरूर वसूले हैं, किसान मात्र वोटों के लिए ही अच्छे लगते हैं और किसानों के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। भारतीय किसानों की मूलभूत समस्याएं जो है वो सरकारों ने दूर नहीं की। देखिए किसान भाइयों, आर्थिक मानकों पर किसान बेहद ही असुरक्षित है। एक तो कम आय और ऊपर से बढ़ती हुई लागत, नीतिगत दुर्व्यवहार ने कृषि संस्कृति को संकट में डाल रखा है। पिछले कई सालों से खेती करने की लागत जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, उस अनुपात में देखें तो किसानों को मिलने वाले फसलों के दाम काफी कम बढ़े हैं। कभी कभी तो किसानों पर खेती से कर्ज भी बढ़ जाता है। अब किसान भाइयों, आप इस चार्ट को समझिए। अगर बाजरा का भाव सरकार 5,000 रुपये कर दे, अगर एक किसान के 5 बोरी बाजरा भी हो जाए तो उसके 25,000 रुपये मिलेंगे। वहीं गंवार का भाव 10,000 रुपये कर दे और 5 बोरी गंवार हो जाए तो 50,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही मोट का भाव 10,000 कर दे, 4 बोरी हो जाए तो 40,000 रुपये मिलेंगे। मूंग का 15,000 कर दे, 5 बोरी हो जाए तो किसान को मिलेंगे 75,000 रुपये। तिल का 20,000, अगर 2 ही बोरी हो जाए तो 40,000 रुपये मिलेंगे। यही जवार की बात करें तो 5,000 के भाव हो जाए और 3 बोरी हो जाए तो 15,000 रुपये की जवार हो जाए, यानी कि टोटल हो गया 2,45,000 रुपये। 45,000 रुपये का आप खर्चा मान लीजिए। मजदूर, बीज भाड़ा या अन्य किसी प्रकार का खर्चा है वो हो जाता है। फिर भी किसानों को 2 लाख रुपए की यहाँ पर बचत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा है। बाजरे का भाव है वो 1,300 रुपये ही किसानों को मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ तो किसान भाइयों, सच्चाई तो यह है कि बाजरा का भाव किसानों को 1,300 रुपये तक ही अच्छी क्वालिटी का बाजरा का भाव फिलहाल मिल रहा है। तो यहाँ पर जो किसान की लागत है वो ज़्यादा लगती है और जो उपज की जो दाम है वो किसानों को वो काफ़ी। अब गंवार है वो हमने 10,000 रुपये यहाँ पर कर दिया, लेकिन 3,000 से ऊपर गंवार है वो जा ही नहीं रहा है। तो 1 बीघा में पता नहीं कितनी लागत होती है, उतने भी किसानों को वापस नहीं मिलते। इसी वजह से जो किसान है वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। और तिल की बात करें, जवार की बात करें तो आप जो मौजूदा भाव देख रहे हैं इनके, जैसे तिल के भाव है वो लगभग 8,000 रुपये तक ही बिक रहे हैं, मूंग 7,000 रुपये तक ही बिक रहा है। तो इस हिसाब से जो किसानों की जितनी खेती में खर्चा आता है, वो भी जब जमाना अच्छी बारिश होती है, किसानों को उम्मीद कहीं ना कहीं जगती है कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आजकल खेती में खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है और उपज के दाम किसानों को काफ़ी कम मिलते हैं। अगर सरकार जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं भाव है वो तय कर दे तो कई लोग फिर से खेती की ओर वापस लौट सकते हैं। किसान भाइयों, आपने जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा, अमेरिका के जो किसान खेती करते हैं, यानी कि अमेरिका के किसान काफ़ी अमीर होते हैं, उनके पास बड़ी गाड़ियां होती है, बड़े बंगले होते हैं। दरअसल उनका कारण यही है कि वह खेती में खूब पसीना बहाते हैं, लेकिन वहां पर जो खेती करता है उसको मुनाफा भी काफ़ी मिलता है। लेकिन भारतीय किसान जितनी मेहनत करके पसीना बहाते हैं उनको उतना मुनाफा नहीं मिलता। हालांकि वहाँ जो है वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है और वहाँ के जो किसान है वो नए नए शोध करते रहते हैं और अपने खेतों में उसका प्रयोग भी करते हैं। तो यही थी किसान भाइयों हमारी आज की खास रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मंडी के भाव से और किसानों से जुड़ी सभी सूचनाओं से अपडेट रहे।